देखिए, ये चैप्टर का जितना लेक्चर था हमने दे दिया और अब क्वेश्चन बनाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, प्राइम फैक्टर पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रखा है 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिएगा, 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड, अगर जब कभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पहले तो 120 का फैक्टर तोड़ना है, प्राइम फैक्टर तोड़ना है। प्राइम फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। दो देखिए प्राइम नंबर है, 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 5 बार में। तो दो मेरा देखिए 3 बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं। 3 कितने बार आया, 1 बार आया है। और 5 कितने बार आया, 1 बार। और अब देखिए अभाज्य गुणनखंड बोल रखा है, तो अभाज्य गुणनखंड हम बताए थे, अभाज्य गुणनखंड में थ्योरी में बताए थे पिछली वीडियो में कि इसका पावर का योग, सिर्फ पावर का योग, ये कि नहीं पावर में एक जोड़ देना, इसमें नहीं, वो गुणनखंड में था, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछ रखा है। तो ये 3 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो 3 1 4 1 5 आंसर हो गया इसका। अगर जब कभी अभाज्य गुणनखंड बोले तो पावर को सिर्फ जोड़ देना, कितना ईजी है। क्वेश्चन यही सब पूछता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, आपका कैलकुलेशन चेक करता है कितना फास्ट है। दूसरा क्वेश्चन 120 के गुणनखंड कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन 120 के गुणनखंड कितने हैं। देखिएगा 120 के गुणनखंड, 120 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे हम 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 5 बार में। देखिए 2 मेरा 3 बार रिपीट हुआ है तो 2 पे पावर 3 कर सकते हैं। 3 एक बार रिपीट हुआ है तो 3 के पावर 1 कर सकते हैं। 5 एक बार आया तो 5 के पावर 1 कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना कि 2 देखिए 1 2 3, 2 बार 3 है, सॉरी 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं। 3 एक बार, 3 के पावर 1 कर सकते हैं। 5 एक बार है, 5 के पावर 1 कर सकते हैं। अब गुणनखंड निकालने के लिए हम बताए थे आपको, फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे और फर्स्ट ही पेज में बताए थे कि अगर गुणनखंड पूछे या गुणक पूछे या भाजक पूछे तो हम लोग को पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना है। तो 3 है तो पावर 1 जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 4 इंटू, यहाँ 1 है पावर तो 1 में 1 जुट जाएगा, 1 + 1 इंटू 1 है यहाँ पे, फिर 1 + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, इसका 16 हो गया आंसर। हुआ कि नहीं। अगर गुणनखंड कितने हैं या गुणनखंड पूछे या भाजक पूछे या गुणक पूछे, गुणक तीनों सेम चीज़ है, इसको नोट करके लिखिए, तीनों सेम चीज़ है, तीनों अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन 120 के सभी गुणनखंड का योग पूछ रखा है। 120 के सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंड का योग क्या। तो 120 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ देते हैं, ऐसे टूटा हुआ है बट फिर भी तोड़ देते हैं। 60 बार में, 30 बार में। देखिए 2 कितने बार आया है, 2 पे पावर 3 आ जाएगा, 3 पे पावर 1 आ जाएगा, सेम चीज़ है 5 पे पावर। अब देखिए योग, चूंकि योग पूछा है इसको याद रखिएगा, सभी गुणनखंड का योग। तो यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिएगा 3 तक जाइएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा 1 तक जाइएगा। देखिए 3, 2 के पावर 3 है तो यहाँ 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है। जैसे देखिए आपको समझ में आएगा, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3। देखिए 0 से स्टार्ट किए 3 तक गए क्योंकि पावर 3 है। देखिए 0 से स्टार्ट किए और 3 तक गए क्योंकि इसका पावर 3 है। यहाँ पे 3 के पावर 1 है तो 0 से 1 तक स्टार्ट करेंगे, यहाँ गुना का साइन देते हैं तो 3 के पावर 0 इंटू, सॉरी प्लस हो जाएगा 3 के पावर 1, फिर इंटू में आपको करना है 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 कर देना है, प्लस 5 के पावर 1 कर देना है।
अब आप लोग को इतना पता होगा कि कोई भी संख्या अगर पावर के रूप में, कोई भी संख्या पे पावर के रूप में 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 जानते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू, अब यही है सेम चीज़ है, कोई भी संख्या पे पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहीं पे वही चीज़ है, सेम चीज़ है, देखिएगा 5 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 5 हो जाएगा, देखिएगा। अब जोड़िए, 8 4 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 इंटू 3 1 4 इंटू 5 1 6, तो 15 चौक 60 होता है, और 60 60 360 होता है। ये आंसर हो गया आपका। यहाँ तक समझ में आया है? अच्छे से इसको क्वेश्चन बनाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से, हम आपको सब प्रकार का टाइप बता दे रहे हैं क्वेश्चन में। अब चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, 200 के अभाज्य गुणनखंड, 200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? देखिए सेम क्वेश्चन है पिछला, अभाज्य गुणनखंड वही करना है, सबका पावर ऐड कर देना है। ये आपको खुद से बनाइए, तो वीडियो को रोक के बनाइए तो खुद से। देखिए हम बनाते हैं, अब 5 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, 2 से कटेगा, तो 5 से कटना है, क्योंकि अभाज्य नंबर चाहिए हमको। देखिए अब यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं। 5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 के पावर 2 कर सकते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड हम बताए थे पावर का योग कर देना, तो पावर इस पे 3 है, 5 पे पावर 2 है, 3 जो आंसर हो गया। कितना ईजी है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब बोल रखा है 200 के सभी 200 के कितने गुणनखंड होंगे? 200 के कितने गुणनखंड होंगे? देखिए हम इतना फिर से नहीं करेंगे, हम यहीं से, आप कर लीजिएगा, हम यहीं से उठा रहे हैं क्वेश्चन को। 200 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 2 पे पावर 3, 5 पे पावर स्क्वायर। देखिए 200 का यही करना है हमको, यही निकालना है। लेकिन इसमें देखिए गुणनखंड पूछ रखा है, उसमें अभाज्य गुणनखंड था, इसमें गुणनखंड है, तो सब का पावर में एक एक जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। इस 2 पे पावर 3 है तो हम +1 कर देंगे, इंटू 2 पे पावर 5 पे पावर 2 है तो 1 कर देंगे, +1, कितना हो गया, 3 1 4 इंटू 2 1 3, इसका आंसर 12 हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है 200 के सभी गुणनखंडों का योग। देखिए 200 के सभी गुणनखंडों का 200 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रखा है, तो 200 कर देते हैं, देखिए 3 बार है तो 2 पे पावर 3 कर सकते हैं, 5 2 बार है तो 2 कर सकते हैं। अब देखिए सभी गुणनखंडों का योग हम बताए थे 0 से चलना है, तो 2 को 0 से चलेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा। हम क्यूब पे क्यों रुक गए, क्योंकि 3 ही है ना हाईएस्ट, और 0 से चलना है 3 तक चलना है, यहाँ 2 है तो 0 से चलेंगे 2 तक, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इंटू का साइन, इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, यही तो काम करना। अब देखिए कोई भी संख्या अगर पावर 0 है, कोई भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 होगा तो 2 ही आंसर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, इसका 5 का पावर 1 है 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 8 4 12, 12 12 3 15, तो 15 आ गया। अब देखिए 25 5 30, 30 प्लस 1 30,
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू इसका आंसर 465 शायद आएगा। काट लीजिए गुना 15, देखिए ऐसे गुना कीजिए। देखिए इसको मान लीजिए 30 है, शॉर्ट में गुना करना, गुना नहीं करना। देखिए गुना 30 मान लीजिए, एक को हटा दीजिए, अभी 30 मान लीजिए तो 15 तिया 45 यानी 450 हुआ। और एक और है तो 15 जोड़ दीजिए 50 में, यानी कि 450 में और 15 जोड़ दीजिएगा तो मेरा 465 हो जाएगा। ये आंसर हो गया मेरा। कितना लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है 3 पे पावर 5 गुने 4 पे पावर 6 गुने 6 पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिएगा यहाँ से 3 पे पावर 5, पहले देखिएगा नंबर मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 3 तो अभाज्य पढ़ाए थे, लेकिन 4 अभाज्य पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। 6 पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। 4 तो आपका भाज्य हो गया ना, क्योंकि इसका 2 फैक्टर ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो 3 फैक्टर ही तो भाज्य हो गया ना। हमको अभाज्य संख्या चाहिए, तो सारे को पहले अभाज्य में बदलेंगे। 3 तो अभाज्य है ही मेरा, अब इसको अभाज्य में कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे 2 का स्क्वायर इन पावर 6 कर सकते हैं कि नहीं, 2 2 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और सभी पे पावर 6 कर सकते हैं। अब देखिएगा 6, तो 6 को हम क्या करेंगे, 3 2 6 पे पावर 8, ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब देखिएगा हमको क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो सबका पावर हमको ऐड कर देना है। पहले पावर को अच्छे से कर देना है। ठीक है, 6 दूनी 12, ये गुना में है, ब्रैकेट मतलब गुना, ये दोनों गुना में है, हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों गुना में रहता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 12 इंटू, अब देखिएगा इस पर, इसको कर सकते हैं हम 3 पे पावर 8 इंटू 2 पे पावर 8, कर सकते हैं कि नहीं, आराम से देखिएगा, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है, हम लोग का अभाज्य गुणनखंड यानी कि सभी का पावर योग कर देना है। तो इसका 5 12 8 प्लस 8, अब देखिएगा 12 8 20 और 20 8 28, 28 5 33, आंसर हो गया 33 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 8 नंबर क्वेश्चन, 10 पे पावर 5 इंटू 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरा जो नंबर दिया हुआ है भाज्य है, अभाज्य है कि नहीं। तो ये 10 तो मेरा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो भाज्य हो गया ना, हमको अभाज्य लाना पड़ेगा, इस बनाना पड़ेगा। तो 10 में क्या करेंगे, 2 इंटू 5 कर सकते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 दूनी 10, 10 को 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि 10 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य संख्या ही पढ़ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है मेरा, तो इसको अभाज्य करना पड़ेगा। देखिए 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और उसका पावर 5 कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। 11 तो मेरा अभाज्य है ही 4। अब देखिएगा इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 4। अब क्या बोला, कितने गुणनखंड, यानी कि कितने गुणनखंड हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना, सभी के पावर में एक एक जोड़ कर गुना कर देना। देखिए 5 है तो 5 + 1 कर देंगे, 6 हो जाएगा। फिर देखिएगा गुना है, फिर 5 है तो पावर 5 है तो 5 + 1 कर देंगे, इसमें भी गुना है। 4 है, पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 5। देखिएगा 5 और 1 कितना हो गया, 6 इंटू 5 1 6 इंटू 4 1 5। अब देखिएगा 6 5 30 और 30 6 कितना हो गया, 30 6 180 हो गया, हुआ कि नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन डील हो गया। अब 9वां आते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन,
250 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा, ये आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा आप खुद से। 250 के सभी गुणनखंड का योग, ये बनाइएगा घर से। हम 9 नंबर छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड, ये भी बन जाएगा। 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड सारा का पावर, 60 का प्राइम फैक्टर तोड़ के सारा का पावर ऐड कर देना, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। ये भी बन जाएगा, ये भी छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है का अभाज्य गुणनखंड। पहले देखिए, ये 7 मेरा अभाज्य है, 7 मेरा है, 1 से कट रहा है, 7 से, इसका 2 ही फैक्टर है, 5 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। तो ये इसको कुछ नहीं करना, पावर जोड़ देना, कितना आसान है, 3 और 2 5, इसका 5 आंसर हो जाएगा। 11 का कितना आंसर होगा? 5 आंसर होगा। ये तो बन गया ऐसे ही, ये भी आप बना लीजिएगा घर से। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 पे पावर 4 है गुना 10 पे स्क्वायर है का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिएगा, 8 पे पावर, क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, 18 के पावर 4 और 10 के पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो देखिए 18, पहले तो हम देखिएगा, ये है क्वेश्चन मेरा, 8 पावर 4 इंटू 10 पावर 2। पहले हमको देखिएगा कि 18 मेरा अभाज्य संख्या है, इसका 2 ही फैक्टर नहीं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, तो 4 फैक्टर हो गया इसका। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। हमको अभाज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाए, अभाज्य बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसको? अब दिमाग लगाइएगा, 18 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो 18 का प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे रफ कर रहे हैं, 2 बार में 9 दूनी 18, 3 बार में 3। अब देखिएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कट रहा है कि नहीं, मतलब टूट रहा है कि नहीं इस पर। अब देखिए 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, 2 इंटू 3 18 को लिख सकते हैं कि नहीं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 को लिख सकते हैं, और सभी पे पावर 4। और 10 भी मेरा नहीं है, तो 10 को तो आराम से 5 दूनी 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, समझ में आ रहा होगा। 5 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब क्या मेरा क्वेश्चन पूछा है? अभाज्य गुणनखंड पूछा है। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यानी कि सभी का पावर योग कर देना, यानी ऐड कर देना। तो इसका पावर 4 हो जाएगा, इसका भी पावर 4 हो जाएगा, इसका भी पावर 4 हो जाएगा, और इसका भी 2 हो जाएगा। पावर को सिर्फ ऐड किए, देखिए 4 4 4 2 2, पावर को ऐड कर देना। देखिए 4 4 4 12 हो गया, हो ना, 4 4 8, 8 4 12, और 12 2 14 2। देखिए 4 4 8 12, 12 2 14, 2 16, 16 मेरा आंसर हो गया इसका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। एसएसए में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, इससे रेलवे से भी मिल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, 500 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड? सेम क्वेश्चन है, तो 500 को पहले तोड़ते हैं हम लोग। 250 बार में, 125 बार में, 5 2 7 1 5 से कटेगा ये, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं है। और 3 को काटने का नियम जानते हैं, 5 2 7 1 तो क्या 8 3 से कट रहा है? नहीं, तो नहीं कटेगा। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में। तो देखिए 2 मेरा कितना बार हुआ? 2 मेरा 2 बार हुआ, 5 मेरा 3 बार हुआ। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, सभी का पावर ऐड कर देना है, 2 + 3 = 5। ये आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। कितना ईजी है
ये अभी 13 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगला वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।